तो 10 मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? सवाल लगातार बना हुआ है। सवाल तब से जब से झांसी में एक छोटी सी स्पार्किंग की वजह से मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त आग लगी और 10 मासूमों की मौत हो गई। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। अस्पताल के सीएमएस सचिन माहौर का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी, यानी कि एक स्पार्किंग हुई और उसके बाद इस स्पार्किंग ने भीषण रूप ले लिया आग का। हादसे के वक्त जो शिशु वार्ड है उसमें 49 बच्चे भर्ती थे। 39 बच्चों का तो रेस्क्यू किया गया, लेकिन इस हादसे में 10 बच्चों की, नवजात की मौत हो गई। 3 बच्चों की तो अभी तक पहचान भी नहीं हो सकी है। सीएमएस की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है। कल देर रात तकरीबन 11:15 बजे ये आग लगी थी। परिजनों के कई सवाल हैं, कई बड़े आरोप भी हैं कि प्रॉपर स्टाफ कॉलेज यानी कि मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद नहीं था, अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं था। बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए सिलेंडर्स रखे हुए थे वो भी एक्सपायरी डेट वाले थे और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस आग ने विकराल रूप ले लिया। तो इस हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई है। 3 बच्चे तो अभी ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पा रही है। अग्निकांड में जो तमाम सवाल हैं अब वो उठ रहे हैं कि आग ने इतना बड़ा रूप अचानक आखिर कैसे ले लिया? क्या आग बुझाने के पर्याप्त साधन अस्पताल में मौजूद नहीं थे? क्या पुराने ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस्तेमाल हुए? बड़ा सवाल यह भी कि मेडिकल कॉलेज में एक्सपायरी डेट के फायर एक्सटिंग्विशर आखिर क्यों रखे हुए थे? ये इक्विपमेंट जो कि पुराने हो चुके हैं, ये वहां पर क्यों रखे हुए थे? आग लगने के बाद सेफ्टी अलार्म क्यों नहीं बजा? क्यों अलर्ट के लिए अलार्म नहीं बज पाया? क्या शिशु वार्ड का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था? और अगर हुआ था तो इन बातों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया या फिर सिर्फ कागजात में हो गया? अति प्राथमिकता वाले एनआईसीयू वार्ड में निगरानी आखिर क्यों नहीं थी? क्या शिशु वार्ड में जरूरत से ज्यादा बच्चे रखे गए थे? क्योंकि अभी तक की जानकारी के अनुसार 49 बच्चे इस वार्ड में मरीज के तौर पर भर्ती थे, क्योंकि एनआईसीयू वो वार्ड होता है जहां पर जो नवजात बच्चे होते हैं तुरंत ही उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। इंक्यूबेटर्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, तमाम तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं और एनआईसीयू में इन बच्चों को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। तो तकरीबन इनकी संख्या 49 थी और सीएमएस ने इसकी पुष्टि की है कि 39 बच्चों का तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन इस हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। 3 बच्चों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। एक शॉर्ट सर्किट की वजह से एनआईसीयू वार्ड, जिसमें न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं जिसे, उसमें आग लग गई और उस वक्त उसमें 49 बच्चे एडमिटेड थे। तो जैसे ही आग लगी तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो स्टाफ है वो उनके रेस्क्यू में लगा और बाद में फायर ब्रिगेड वगैरह भी आई और उसमें से हम लोगों ने 39 जो बच्चे थे उनको रेस्क्यू कर लिया और उसमें 10 बच्चे एक्सपायर हो गए। नहीं, एक्चुअली जो अभी डेथ हुई हैं इसमें 3 बच्चे जो हैं वो पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं ताकि उनका पहचान मिल सके और उनके परिजनों को शव सौंपा जा सके। जिस वार्ड में यह हादसा हुआ वहां बच्चों को बचाने के लिए लोगों ने खुद मशक्कत की है। आप ये सोचिए कि वहां पर कैसा माहौल रहा होगा। एक शख्स है कुलदीप, जिसने आग के बीच से 4 से 5 बच्चों का रेस्क्यू किया। दुर्भाग्य यह है कि कुलदीप के बच्चे का ही अब तक पता नहीं चल सका है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज ने कुलदीप से बातचीत की है। आप सुनिए कि आखिर घटना के वक्त का मंजर क्या था, उसी की जुबानी। झांसी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से आग लगी और उसमें 10 बच्चे झुलस करके मर गए और कई बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहादुरी दिखाई, बच्चों की जान बचाई। उनमें से एक कुलदीप हैं। कुलदीप जिन्होंने कई बच्चों को बाहर निकाला, उनके हाथ झुलस गए। हम आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके हाथ ही उनकी बहादुरी का किस्सा बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कुलदीप खुद अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं और कुलदीप को अभी तक इस बात का कोई जवाब नहीं मिला है। कुलदीप, क्या हुआ था? मैं एक मैडम बैठी थी, बोल रही थी कि तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ दवा लगेगा, तुम सामने से लेके आओ। मैं सामने गया, उधर से मना करते पीछे लेने गया और उधर से मेरी पत्नी का फ़ोन आया, कह रहे जल्दी आओ।
आग लग गई है। उधर से भागते भागते गया, मेरा बच्चा आग लगी थी, काफ़ी लोग बच्चे इधर लिए फिर रहे थे, आधे उधर लिए फिर रहे थे। मैं भी अंदर गया, डॉक्टर जाने नहीं देते, तब भी 4 बच्चे बचा के लाए, 4-5 बच्चे मैं भी बचा के लेके आया। तब भी मैं जल गया, तो थोड़ा बहुत हाथों पे दिखाई नहीं दे रहा था मुझे आंखों में, तब भी मैं घुसता हुआ गया। मेरे को मना कर रहे थे, मनो को बच्चा बचाऊंगा चाहे जैसे लाए, मेरा बच्चा भी नहीं मिला। बचा के लाया, इधर बाहर रखा, कोई कहीं लेके चला गया, कोई कहीं लेके चला गया, मेरा भी बच्चा नहीं मिला। मैं रात से परेशान हूँ जी, मेरा बच्चा मिलना चाहिए। ये कोई नहीं। अभी किससे बात हुई आपकी, किस शासन प्रशासन कह क्या रहा है? किसी से बात नहीं हुई है, किसी से बात नहीं हुई है। किसी मैंने 2-4 लोगों से बोला साहब मेरा बच्चा दिलाई, तो बस बोल देते बेटा मिलेगा तसल्ली रख, बेटा मिलेगा तसल्ली रख, ऐसे बोल के चले जाते हैं। साहब बताइए, मेरा भी तो मिलना चाहिए बच्चा। मेरी माँ है, मेरी पत्नी बेहोश हो जा रही है, रात से बेहोश हो जा रही है। वो दिन का बच्चा था? मेरा बच्चा 9 तारीख को हुआ था, अभी मंगलवार को इधर भर्ती किए थे हम लोग। सतीश, एक चीज़ बताइए कि ये जो पीछे हम यहाँ पे ढेर ये कुलदीप, हम यहाँ जो ढेर देख सकते हैं, इसके पीछे ही यहाँ पे NICU है। जिस समय ये घटना घटी थी, क्या ये जो ढेर था कितना बड़ा ढेर था? ढेर था ये, अब तो पच गया है। ये यहाँ पे ढेर लगा था, बड़ी गाड़ी नहीं जा पा रही थी, वो छोटी सी गाड़ी गई थी, वो अभी भी खड़ी है, देख के आए होंगे आप। छोटी गाड़ी भी दिक्कत हो रही थी? तो आने जाने में बिल्कुल दिक्कत हो रही थी साहब, मिट्टी का ढेर लगा था, JCB ने हटाया तभी है, नहीं तो अभी आने जाने में दिक्कत हो रही थी। बड़ी गाड़ी तो गई नहीं, वो तो यहीं खड़ी रही रोडी पे। जब खेल खत्म हो गया तब गाड़ी आई, वो जो आग बुझाने वाली वो तो ऐसे ही भी था वो भी। बस मेरा ये कहना, मेरा बच्चा मिल जाए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ अब। तो यहाँ पर इस तरीके की कई कहानियाँ हैं। कुलदीप बता रहे हैं कि उन्होंने खुद कई बच्चों को बचाया, उनका बच्चा अब नहीं मिल रहा है। अनियमितताओं की हद देखिए कि ये जो मिट्टी का ढेर है उस समय लगा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाई, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी, और बाद में आनन फानन में इसको दबाया गया, इस मिट्टी के ढेर को। तो लगातार कई अनियमितताओं की कहानी है। कुलदीप जैसे लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उन्हें वापस मिल जाए। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़, झांसी। और झांसी से ही हमारे संवाददाता अंबुज पांडे लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं, और वो लगातार अस्पताल के बाहर मौजूद हैं जहां पर बच्चे भी भर्ती हैं। उनका क्या अपडेट है वो भी हम जान लेते हैं अंबुज से। अंबुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, रिपोर्ट शाम तक पहुंचेगी CM के पास, बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं ने कैंप लगा लिया है, और आप अभी बता रहे थे कि मिट्टी के ढेर को भी दबा दिया गया, लेकिन जिम्मेदार कौन है ये बात अब दबने वाली नहीं है, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। अंबुज, देखिए जी, बिल्कुल जिम्मेदार कौन, जांच की रिपोर्ट में पता चलेगा। और जिस तरीके से CM ऑफिस से भी इस तरीके का आदेश आया है कि जिम्मेदार लोगों पर आया है कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, जल्द से जल्द जांच की रिपोर्ट लाई जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो माँ बाप यहाँ पर अपने बच्चों के लिए परेशान हो रहे हैं, ऐसे कई माँ बाप यहाँ पर हैं जिनको अपने बच्चे मिल भी नहीं रहे हैं, ऐसे कई माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की शिनाख्त नहीं कर पा रहे हैं, आखिर उनका क्या होगा? और ऐसे में नाराज़ जो परिजन हैं वो अब जो हैं बेहद गुस्से में अस्पताल के गेट पर इकट्ठा हो गए हैं, और उनका कहना है कि यदि जल्द से जल्द उनके लिए उनके बच्चे नहीं मिलते हैं, उनकी पहचान नहीं की जाती है या कोई इस तरीके की चीज़ नहीं की जाती, जब तक कि उन्हें उनके बच्चे ना मिल जाएं या शिनाख्त ना हो जाए, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो वो डेफिनेटली इसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाहर जाम करेंगे। तो अभी लोगों में नाराज़गी नज़र आ रही है। अभी भी जो बच्चों के माँ बाप हैं वो इस बात के इंतज़ार में हैं कि उनके बच्चों का उन्हें पता चल पाए, और जो शिनाख्त है वो लोग सही तरीके से कर पाएँ। रही बात रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट बनाने के लिए जो है अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर डिप्टी CM खुद लगातार बने हुए हैं, लगातार अस्पताल प्रशासन हो, चाहे यहाँ पर झांसी जिला प्रशासन हो, उनके बड़े अधिकारी हों, उनके संपर्क में वो बने हुए हैं। लेकिन परिजनों ने अपना बच्चा खोया है, और इससे दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती। आक्रोशित होना परिजनों का बहुत लाजमी है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी वो परिजन हैं जो कि अपने बच्चे को खो चुके हैं, और अभी तक उन्हें अपना बच्चा मिल भी नहीं पाया है, और इसी वजह से अस्पताल के बाहर उनकी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर इस इतने बड़े अग्निकांड का जिम्मेदार कौन?